और देश की जनता कह रही है कि वो आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया पूंजीपतियों का दलाल बनकर, कपड़ों से ज़्यादा बिक के कफन, और भाजपाई और भक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। प्रधानमंत्री जी इतना घमंड मत पालिए, जो हाल आज कांग्रेस का है वही हाल कहीं कल आपका ना हो जाए। जिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जीडीपी बढ़ाऊंगा, उन्होंने गैस डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाया है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, परसों लंदन में भारत के तिरंगे झंडे को उतारा गया, प्रधानमंत्री चुप थे। जिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं चौकीदार, आज वो कह रहे कि मैं ठेकेदार, देश के चंद पूंजीपतियों की ठेकेदार। वो ठेकेदारी कर रहे हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भारत की सरकारी संपत्तियों को बचाओ। एक 56 इंच के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, वो 56 इंच के पोस्टर से घबरा गए। रावण को भी घमंड था, 2 बनवासी भाई राम ने उनके घमंड को तोड़ने का काम किया था। इंदिरा जी को भी घमंड था, उनके घमंड को जयप्रकाश बाबू ने तोड़ने का काम किया था। अंग्रेजों को भी घमंड था कि हमारे 200 साल तक दिए नहीं बुझेंगे, उनके दिए को बुझाने का काम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवानों ने किया था। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र और जनतंत्र में जनता की चलती है। साहब 1975 में जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में एक नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा जी ने भी उस समय हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा और उनको विखंडित करने का काम किया था। तो कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली आम आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग से हैं। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। क्या किसके समर्थन में दिल्ली में? देखिए, आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है। उन लोगों ने माँ भारती की सेवा में जो शहीदी दी थी, एक सपने के लिए शहीदी दिया था। लेकिन कल जिस तरह से एक 56 इंच के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, वो 56 इंच के पोस्टर से घबरा गए और उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि साहब 1975 में जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में एक नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा जी ने भी उस समय हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा और उनको विखंडित करने का काम किया था। ये भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोट रही है, हिंदुस्तान के संविधान का गला घोट रही है, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से दबाने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापक तौर पर ये नारा दे रही है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भारत की सरकारी संपत्तियों को बचाओ। मोदी जी 50 साल तक रहेंगे आप हटाने? ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड है। पद्म नंद को भी घमंड हुआ था। एक चाणक्य, एक अदना सा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सड़क से उठा करके एक विश्व के सबसे बड़ी गद्दी का राजा बनाया था। रावण को भी घमंड था, 2 बनवासी भाई राम ने उनके घमंड को तोड़ने का काम किया था। इंदिरा जी को भी घमंड था, उनके घमंड को जयप्रकाश बाबू ने तोड़ने का काम किया था। अंग्रेजों को भी घमंड था कि हमारे 200 साल तक दिए नहीं बुझेंगे, उनके दिए को बुझाने का काम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवानों ने किया था। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र और जनतंत्र में जनता की चलती है। प्रधानमंत्री जी इतना घमंड मत पालिए, जो हाल आज कांग्रेस का है वही हाल कहीं कल आपका ना हो जाए। और वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। देखिए, आज आपकी प्राथमिकता क्या है ये सोचनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा है, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता स्वास्थ्य है, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता इस देश की व्यवस्था को सुधारना है। वो गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। जो लोहिया जी का सपना था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, उनके अवधारणा को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हमारी विचारधारा है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य का मॉडल मिलना चाहिए। जिस राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में हो, वहाँ की शिक्षा क्या आरोप है मनीष सिसोदिया जी पर, आप बताइए क्या आरोप है? शराब घोटाले में अडानी से मुद्दा भटकाने के लिए सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगत सिंह जी को क्या जेल में नहीं डाला गया था? भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने पाकिस्तानी खालिस बहुत कुछ कहा था, भगत सिंह को आतंकवादी कहा था ना। तो एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए झूठे मुकदमे कर रही है और कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी शिक्षा की लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। हमारे लिए युवा हो, प्रधानमंत्री अंदर कर देंगे तुमको। क्या कह रहे हो? बीजेपी वाले अंदर कर देंगे। देखो, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। 2012 में केजरीवाल जी और उनकी पूरी सेना कांग्रेस पार्टी के तानाशाही के खिलाफ लाठी खा करके खड़ी हुई थी।
हम जेल जाने के लिए तैयार है, हम पर मुकदमे कर दो, कितना जेल में जगह है तुम बताओ। इस देश का आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। जेल छोटी पड़ जाएगी क्या? बिल्कुल, हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्रांतिकारी है और प्रधानमंत्री जी के तानाशाही के सामने, उनके अलोकतांत्रिक नीतियों के सामने, उनके असंवैधानिक नीतियों के सामने आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है। तो क्या लगता है पोस्टर लगाने से क्या सरकार हट जाएगी? क्या कह रहे हैं? पोस्टर लगाने से सरकार हटा देगी? सरकार हटाना या ना हटाना देश की जनता तय करेगी। वो देश की जनता जिसने देखा है कि 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुआ है, उस देश की जनता को पता है कि महंगाई आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। जिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जीडीपी बढ़ाऊंगा, उन्होंने गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाया है। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, परसों लंदन में भारत के तिरंगे झंडे को उतारा गया, प्रधानमंत्री चुप थे। जिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं चौकीदार, आज वो कह रहे कि मैं ठेकेदार, देश के चंद पूंजीपतियों की ठेकेदार, वो ठेकेदारी कर रहे हैं। और देश की जनता कह रही है कि वो आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया पूंजीपतियों का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक के कफन, और भाजपाई और भक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। ठेकेदारी से देश का भला ही तो हो रहा है। क्या भला हो रहा है बताइए? भाजपा के भाई साहब, इस देश में 3 चीजों पर भरोसा मत करना, पतंजलि की सामान की, मोदी जी की जुबान की और भक्तों के ज्ञान की। और भक्तों का ज्ञान तो इतना तगड़ा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को देश बेचते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि देश बिक रहा है। आज हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल एक नेता है जो नरेंद्र मोदी जी पर भारी है, और इसी के डर से मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को दबाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हिंदुस्तान वो देश है जिसकी पहली स्लोगन है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। मनीष सिसोदिया जी बाहर आएंगे, जेल का ताला टूटेगा। संविधान पर खतरा है? बिल्कुल संविधान पर खतरा है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा जनतंत्र खतरे में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बेच करके जनतंत्र को बेच रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद के जनतंत्र को खरीद रही है। ये लोकतंत्र का व्यापार कर रहे हैं ये लोग। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान में इकलौती पार्टी है आम आदमी। लोग तो ये भी बोल रहे हैं संविधान को हटा देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? संविधान को हटा देना चाहिए। वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों से चलेगा, उनकी अवधारणा से चलेगा, उनकी विचारधारा से चलेगा। और आम आदमी पार्टी पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री जी के तानाशाही के खिलाफ उनको जवाब देगी। आपने ले लिया?